Bangladesh is going through a terrible crisis where we are witnessing recently the जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसको अप्रूव कर दिया गया एंड न्यू इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर मोहम्मद यूनिस. बट इस सिचुएशन में व्हाट वी हैव विटनेस दैट बांग्लादेश हैज इज नॉट ओनली गोइंग थ्रू इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक डाउनटर्न, आल्सो बिकॉज ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट ने गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया. But at the same time, one of the largest minority of the Bangladesh population, which is Hindu population, is getting impacted. Now, when you try to see here, एक बहुत news है internationally, right from countries across the world, are saying that we have to find a way out, we have to help and support the minorities, because it will not only create problems in Bangladesh, but उसके जो repercussions हैं वो globally भी हो सकते हैं, South Asia में होंगे, and that will definitely impact the peace and stability in the country as well. So, if I have to see the numbers, right now there are 13.1 million people as Hindus. तो Hindu population है out of 165 million, meaning 17 crore population में 13 million is population is of Hindus, and this accounts close to 8%, little less than 8% Hindus है, and this number has come down. यानी ये number जो है वो 20% था a few decades ago, and the number has come down to 8%. So that is where it is something, and there is a belief or feeling across India as well as in other parts of the world that the minorities have to be protected and safe. गवर्नमेंट का एक आया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नहीं, गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया दैट सी माइनॉरिटी ग्रुप्स इन बांग्लादेश आर सेफर अंडर करंट इंटरिम गवर्नमेंट रिजीम एंड दे आर ट्राइंग टू मे बी डू सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड बट द प्रॉब्लम इज दैट सिंस ये रिजीम चेंज हुआ अगस्त के अंदर, तो वहां से बहुत तेजी से बांग्लादेश के अंदर एक अटैक्स हुए, रैंसम हुआ, ऑल द माइनॉरिटीज वर टारगेट. माइनॉरिटीज कुछ एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, पॉपुलेशन उनका ज्यादा है, वहां पर रिलेटिवली दे वर सेफर, बट अदर प्लेसेस वेदर इट इज द इस्कॉन टेंपल हो गए या फिर इन जनरल उनके बिजनेस हो गए, उनके घर हो गए, पॉलिटिशियन से लेके म्यूजिशियन से लेके हर इंडियन कहीं ना कहीं अपने आप को बांग्लादेश में अनसेफ महसूस कर रहा है. द रीजन इज दैट नॉट ओनली द करंट गवर्नमेंट बट द राइज ऑफ द इस्लामिस्ट या फंडामेंटल द फोर्सेज हैं वो बढ़ रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग अ वे टू मे बी क्वेश्चन इट. बट क्या ये रातों रात हुआ है? कैन वी से दैट दिस वाज नॉट देयर? या पिछले कुछ साल तक 15 साल में बांग्लादेश वाज डूइंग वेरी वेल, इकोनॉमिकली अच्छा कर रही थी, प्रॉस्पेरिटी थी, बट देन हाउ सडनली वी आर नॉट ओनली विटनेसिंग अ रिजीम चेंज बट अ वेरी टारगेटेड एंड प्लान्ड अटैक ऑन द माइनॉरिटीज ऑफ द बांग्लादेश. तो गवर्नमेंट तो इसको एक तरह से विंडो इसको वॉशिंग कर रही है, विंडो वॉशिंग, टेलिंग द वर्ल्ड कि नहीं चीजें ठीक है. However, but let's talk about numbers because numbers झूठ नहीं बोलेंगे. Now when we try to see the numbers, so we have to see the population of Hindu population in the Bangladesh. So it was around 33%, यानी 1/3 population थी 1901 में, when it was a part of Eastern Bengal region. Okay, partition of Bengal 1905 में हुआ था, उससे पहले का है 1/3 population was the Hindu population, and 1951 में आते आते that population came down, यानी consistently decline हुआ था, and it came down 22%, यानी जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ अराउंड उस टाइम 22% था, and today, but when you try to see here कि 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ, उसके तो consistently down हुआ, and now it has come down to around 8%. So when you try to see these numbers, so during partition also we witnessed कि partition से suddenly 41 से 51 में पार्टीशन हुआ, बीच में द पॉपुलेशन केम डाउन बाय 6%. द हिंदूज माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू द वेस्ट बंगाल, एंड देन पाकिस्तानी रूल के अंडर भी आप देखो कंसिस्टेंटली पॉपुलेशन इज गेटिंग डिक्लाइन, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश जब हुआ, एंड दैट इज वेयर इन 1971 बांग्लादेश एक सेकुलर स्टेट बना. हाउएवर इन द 8th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश एक सेकुलर स्टेट से एक इस्लामिक स्टेट बन गया, एंड द थ्रेट काइंड ऑफ इंक्रीज. सो समवेयर द नंबर्स आर डेफिनेटली टेलिंग the numbers are dwindling, the population of Hindu has been coming down, and that is a reality you can't ignore. इसके पीछे कारण क्या है? कोई भी कम्युनिटी अगर किसी भी देश के अंदर उसको बेसिक सपोर्ट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, डेवलपमेंट है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, एंड इफ दे फील सेफ, व्हाई वुड दे लीव इट? दे विल नॉट लीव इट. बट ये डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न है. Let's take say for sake in India as well. So for example in India जो हमारे minority population है, उनका नंबर बढ़ रहा है, and that number is growing. That it means that somewhere in the country that kind of support is there. Yes, हमारे इंडिया में भी कुछ problems हो सकती हैं, but overall minority does not feel unsafe. Unlike here, the population is declining consistently. Now we are witnessing such phenomena in a very regular manner. Attack on Hindu temples, Hindu committees. Recently जो है ISKCON के एक monk ने कुछ बातें कही, उनको अरेस्ट कर लिया गया. The monks were supposed to come to India, उनको डिटेन कर लिया गया. They could not leave Bangladesh in spite of being the valid document.
तो इन सारी बातों से ये जरूर समझ में आता है दैट थिंग्स आर नॉट गुड, थिंग्स आर नॉट राइट, बिकॉज बांग्लादेश इज अ नेबरिंग कंट्री एंड वी हैड वन ऑफ द बेस्ट रिलेशंस among all the nations in the last 15 years. जो हमारे relations रहे हैं in the previous government under Sheikh Hasina, we had the best time in terms of relation, but now things have gone out of hand. and उसके पीछे कौन लोग हैं, well only time will tell, but बांग्लादेश की अपनी internal politics, उनके अपने development, जो लास्ट गवर्नमेंट थी उनका मिसमैनेजमेंट हो गया, या फिर उनके जो एक्सेसेस हो गए, या फिर उनके अंदर उनका इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है हुआ, या अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी बढ़ी, ऑल दोज थिंग्स कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड. सो यहाँ पर ये रियलिटी है. डिक्लाइनिंग नंबर्स हिंदूज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी वी हैव सीन कि 1951 सेंसस में द हिंदू पॉपुलेशन वाज 22% एंड इट केम डाउन टू 15% इन 1991, और अभी 8.5%, जो अभी जो लेटेस्ट है वो 7.85% है. सो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि यहाँ पर ह्यूमन राइट अब्यूजेस हुए हैं हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट, आर्सनिंग हुई है, टारगेटिंग हुई है, कन्वर्जन का फोकस हुआ है. ऑल्सो इफ यू ट्राई टू सी, वहां पर एक राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म हो रहा है. people are forced, even Muslim women are forced to wear burqa, unlike Bangladesh के अंदर because Bengali culture है, तो even Muslim women wear sari because it's a cultural thing. They put bindi, they do all those things, but now because of this that has forcing even the population of Bangladesh to maybe stick more to religion than the culture. So Bangladesh का जो culture है वो Bengali culture है, and it is the same people who got converted from Hindus to Muslims. However, current जो Islamic forces हैं, या जो वहाँ पे जो जो political parties हैं, they are also part of the government. They are also indirectly supporting. Army muted है. Army का एक अच्छा रोल ऐसे केस में हो सकता है, but army has been muted. Government ने वहाँ पे helpline create की है where minorities can call and army will take up the cases and will help them and support them. But in spite of that, every now and then we are witnessing these numbers of attack is happening. And they are targeting the places where Hindu population is staying. वहाँ पर पूरा एक भीड़ जाता है, mob जाता है. That mob enters in the houses, breaks everything, impacts them. People are forced to flee, protect them. In such situation is happening on a regular basis. That means, in spite of government support, the Hindus are not able to maybe follow what they are supposed to. So यहाँ पर एक minority protection का एक बहुत बड़ा challenge है. Human right का violation हो रहा है, and Hindus are right now are facing the brunt of that. Not only Hindus, even we have other communities like Sikhs and Christians also are facing. Coming to, अगर हम historically बात करें कि क्या reason था? First is the change from secular to the Islamic state. So 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो it was considered as secular state under मुजीबुर रहमान. But मुजीबुर रहमान की death हो जाती है, and in Islam became a state religion under 8th constitutional amendment in 1988. यानी मात्र कुछ सालों बाद, maybe after 15-17 years, Islam became the state religion. Remember, this was also a time जहां पर पाकिस्तान के अंदर भी 1980s में Islamization हुआ, where they moved towards adoption of maybe radical Islamism. Now, when that happened, parallelly हुआ also बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ऐसे sympathizers हैं who tend to feel that उनका जो बांग्लादेश को अलग किया गया वो सही नहीं है. They sympathize with Pakistan, and recently अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान से जो वीजाज हैं एंट्री आसान कर दिया है. गॉड नोज व्हाट विल हैपन, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट चैलेंजेस अक्रॉस द बॉर्डर बिकॉज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश. ठीक है, तो ये सारे रियलिटीज हमें समझना पड़ेगा. आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज अदर रिलीजन्स एंड गिव्स सिटीजंस द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट द रिलीजियस बिलीफ. यानी आर्टिकल 41 कहता है कि आप रिलीजन को प्रैक्टिस से प्रमोट कर सकते हो. फर्दर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 41 गारंटी इंडिविजुअल राइट टू रिफ्यूज or practice religion or to be compelled to educate in a religion other their own. Section 295, 296, 297 यहाँ पर religious practices को protect करने की बात होती है, और अगर minorities को भी impact होता है तो protection का provision है. But yes, rule of law is there, provisions are there in the constitution, but they are not being followed. तो कहीं ना कहीं ये reality है. एंड यहाँ पर vandalism हो गया, इस पर multiple articles आपको मिलेंगे, इंडियन न्यूज चैनल से लेके आपको BBC से लेके आपको आर्टिकल्स मिलेंगे where such situation is happening. एक और इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट. जो भी हिंदू पॉपुलेशन वहां पे थी, उनको जो पॉपुलेशन था उनको पॉपुलेशन के पास जो प्रॉपर्टी थी उनको वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट में डाल दिया गया. वेयर जो करंट गवर्नमेंट थी उनका मानना था, जो पिछली वाली गवर्नमेंट थी, कि भी हम एक सेकुलर स्टेट है एंड देयर बाय विल प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी. बट हमेशा जो नई गवर्नमेंट आती थी अंडर BNP या फिर जो फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ इस्लामिस्ट फोर्सेस,
वो कहीं ना कहीं एंड दैट उनको प्रॉपर्टी, उनको कहा गया भी आप प्रॉपर्टी रख नहीं सकते हैं, एंड दैट फोर्स द हिंदूज टू माइग्रेट। उन्होंने बहुत सारा माइग्रेशन उनको करना पड़ा बिकॉज ऑफ लैंड ग्रैबिंग एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम। यानी आपका घर ही आपसे छीन लिया गया, वेस्टर्न प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये लैंड गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, आपको मिलेगा ऐसा प्रॉमिस किया बट मिला नहीं। ओके, डिक्लाइन ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन is more than as a result of multiple reason। एक्सोडस हुआ है और 8.1 मिलियन अब मिसिंग हिंदूज लेफ्ट, ये छोड़ चुके हैं, और हर साल मोर देन 2 लाख हिंदूज आर लीविंग द बांग्लादेश। तो रीजन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, लैंड ग्रैबिंग एंड ग्रोइंग थ्रेट ऑफ वायलेंस दैट हैव मेंट बांग्लादेश हिंदूज टू हैव कंटिन्यूड टू इमिग्रेट इन मेनी केसेस इरेगुलरली टू इंडिया। यानी और ये भी इलीगल, कई बार इरेगुलर और इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में हो रहा है बिकॉज कमिंग फ्रॉम देयर, बिकॉज दे फील दैट हमारा जो सेफ्टी नेट है वो अब नहीं रह गया है, and that is the challenge। So these are the challenges that we are witnessing across the world। Now coming to इसका impact क्या होगा from UPSC's perspective। अगर आप UPSC की perspective से अगर impact देखोगे तो impacts are multiple। The first impact is that tensions in the Indo-Bangladesh relations, यानी हमारे जो relations थे वो all time high थे under the previous regime, now that will get impacted। The second is communal flare-up, इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, or for that matter any part of India, because if Hindus are mistreated there, that will also impact the peace and stability, और उसका politicization भी होगा, तो एक ये भी फैक्टर है। The third is instability in the South Asia। अब already we are witnessing श्रीलंका में एक लेफ्ट गवर्नमेंट आ गई है, बांग्लादेश के अंदर ये चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान इज ऑलरेडी अनस्टेबल, नेपाल में अभी नेपाल से भी रिलेशंस जो हैं चाइना के अच्छे हो रहे हैं। सो इंडिया इज अंडर दिस वॉर्टेक्स वेयर ऑल द in spite of having the neighborhood first policy, our neighbors are not so aligned with us। तो ये चैलेंज देखने को मिल रहा है। रिसेंटली अगरतला में जो बांग्लादेश का जो कॉन्सुलेट था वहां पे भी कुछ अटैक हुआ, एंड दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ टेंशन। राइज ऑफ रेडिकलिज्म, फंडामेंटलिज्म एंड टेररिज्म, यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी बढ़ने का चांस है, बिकॉज मे बी फ्रॉम पाकिस्तान सपोर्टेड जो है टेररिस्ट हेवंस अब क्रिएट होंगे इन बांग्लादेश, and they will create instability in the border areas, also in other parts of India। Decline in trend, एक डिक्लाइन इन ट्रेड होगा, बिजनेस होगा। बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, और बांग्लादेश को बहुत सारा सपोर्ट इंडिया से ट्रेड के फॉर्म में मिलता है, दैट विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड। रिमेंबर, अ स्टेबल बांग्लादेश, अ ग्रोइंग बांग्लादेश इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस बांग्लादेश विच विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो ओनली टाइम विल टेल वेयर विल द बांग्लादेश गो। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसमें फॉरेन हैंड है, अमेरिका का भी हैंड है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई है, एंड दैट इज समथिंग विच एवरीबडी डू नॉट वांट इंडिया टू ग्रो। इंडिया को कंटेन कर दिया जाए साउथ एशिया में, दैट इज द पॉलिसी। बट हियर इट इज इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट शुड होल्ड इट्स ग्राउंड, ट्राई टू क्रिएट एनवायरमेंट वेयर द पीपल हु आर माइग्रेटिंग बिकॉज ऑफ दिस एक्सोडस अगर होता है तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, एंड शुड क्रिएट अ इंप्रेशन दैट वी आर हियर फॉर यू, डोंट वरी, बट it will have impact on the South Asia peace and stability, and future growth will be definitely impacted। A lot will also depend कि गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट कितने अच्छे से बांग्लादेश से इस बात को कम क्लियर कर पाती है, एंड हमारे जो डिस्प्यूट्स है उनका भी रेजोल्यूशन निकलता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, and you can join the Telegram channel। Also you can look at the courses of our online, offline 26 prelims course, mains course, NCERT course, CSAT course, all courses are there, so you can follow that, book for free mentoring session and guidance, and thanks for watching, take care, God bless you, bye।